अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर्स में कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स में रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स की तमाम एग्जांपल्स बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर ली होगी और आप लोगों को तमाम फ्लो चार्ट की एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम एल्गोरिथम पर थे, हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन की थी और उसकी एक एग्जांपल की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कहा जा रहा है कि एल्गोरिथम का रोल क्या होता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। अब क्या चक्कर वो हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने फ्लो चार्ट तो पहले बना लिया, हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा। अब जहां पे क्वेश्चन आता है कि फ्लो चार्ट में बात क्यों नहीं एल्गोरिथम का टॉपिक आया है, क्वेश्चन ये भी है। तो आप लोगों के स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर्स में कवर होते जाएंगे। सबसे पहले हम एल्गोरिथम की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। एल्गोरिथम हैज अ वाइटल रोल in problem solving as it provides a step by step guide to the problem solver। अब प्रॉब्लम सॉल्वर को कौन होता है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो एल्गोरिथम है बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल हमारे लिए किरदार अदा करता है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब उसमें प्रोवाइड क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड किया जाए तो वो अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो अब हम यानी कह सकते हैं कि एल्गोरिथम का बहुत ही अहम किरदार अदा होता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ये प्रोवाइड करता है हमें क्या, स्टेप बाय स्टेप हमें स्टेप प्रोवाइड करता है और गाइड देता है। जिस तरह से अगर आपको हमें रोड पर चल रहे हैं तो मैंने एक जगह पे दूसरी लोकेशन पर जाना है तो वहां पे आपको बोर्ड नजर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड नजर आते जाएंगे। जैसे डिस्टेंस आपको कवर करते जाएंगे आप अपनी लोकेशन के नियरेस्ट होते जाएंगे, यानी कि आपको पता लगता जाएगा मैंने किस एरिया के पास पहुंचना है। और एरो लाइन और सिंबल्स की मदद से यहाँ वहां पे राइटिंग स्टेटमेंट जो स्टेप बाय स्टेप है आप वहां तक पहुंच सकते हो अपनी लोकेशन तक। तो स्टूडेंट्स, एन एल्गोरिथम हैज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग as it provides a step by step guide to the problem solver। it is a complete description of the solution। अब देखा जाए ये कंप्लीट पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है किसकी, सोल्यूशन की। हमारा सोल्यूशन अगर हम इसको फॉलो करें तो हम सोल्यूशन की तरफ इजीली बढ़ सकते हैं। अब यूजुअली a computer programmer first writes an algorithm। अब आम तौर पर क्या करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन से होते हैं, जो कोड राइट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने एल्गोरिथम को राइट करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं किसमें, कोड के अंदर। अब कोड क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड है, इनटू कोड्स ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएल स्टैंड फॉर, जो स्टूडेंट्स लास्ट पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब प्रोग्रामर क्या होते हैं, प्रोग्रामर जो कोडिंग कर रहे होते हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो एल्गोरिथम राइट करते हैं ताकि हम जब कोड लिखते हैं तो हमसे मिस्टेक ना हो जाए। उसी एल्गोरिथम को वो ट्रांसलेट कर देते हैं किसी कोड के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड के अंदर। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स के रूल एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको पढ़ लिया कि एल्गोरिथम का क्या रोल किरदार अदा होता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, जरा हमें यहां में हमारे पास एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि अगर एक आपके पास प्रॉब्लम हो, आप प्रॉब्लम को सबसे पहले फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट से आप उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक प्रॉब्लम के अंदर क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद उसी का फ्लो चार्ट की मदद से एल्गोरिथम राइट कर देते हैं। अब एल्गोरिथम राइट के बाद अब स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे समझ लग रही होगी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हमने फ्लो चार्ट का टॉपिक क्यों पहले पढ़ लिया, इस वजह से पढ़ा था कि उसको फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब उसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट की मदद से हमने एल्गोरिथम राइट कर लिया। अब एल्गोरिथम जो राइट किया, प्रोग्रामर क्या करेगा, एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट कर देगा, तो एल्गोरिथम से कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा। तो यानी कि प्रोग्राम की शक्ल में चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ हमारे पास यहाँ पे
फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम आ रहा है कि हमने क्या फॉर्मुलेशन होता है एल्गोरिदम का, तो हमने वो डिस्कस करना है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट एल्गोरिदम में जो स्टार्ट होता है वो क्या काम क्या करता है। स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में ये सारे के सारे जो स्टार्ट इनपुट फॉर्मुलेशन है एल्गोरिदम की, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने देखना है। अभी मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझाने लगा हूँ सिर्फ कि आप लोगों ने क्या करना क्या है। अब यहाँ पे स्टार्ट है, इनपुट है, सेट है, इफ एल्स है, गो टू है, ठीक है। तो अभी हम स्टूडेंट्स इनको सब डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम बाकी की तरफ जाएंगे। गो टू है, आउटपुट है और स्टॉप है। तो अब देखते हैं स्टार्ट क्या काम करता है। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। अब स्टार्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एल्गोरिदम का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि हर एक एल्गोरिदम अपने पास एक मस्ट स्टार्टिंग पॉइंट रखता है, यानी कि जाहिर सी बात मुझे किसी भी एल्गोरिदम पे में बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जहाँ पे हो गया स्टार्ट हो गया, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, आपकी इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पर ही लिखी हुई है। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। अब इनपुट क्या आ रहा है, इट इज यूज्ड टू get input from a user and store in computer memory with some name। अब इनपुट से मुराद, इनपुट का छोड़ जब भी जिक्र आए तो हम ये यूजर से लेते हैं। अब ये इनपुट यूजर से ली जाती है और इसको कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और इसको हम किसी यूनिक नेम या सम नेम की मदद से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अब मैंने दो वेरिएबल दिए यूजर से, इंटीजर के a और b, यहां पर कर देते हैं इंटीजर के दो वेरिएबल दिए, इंटीजर a एंड b और c। अब c में मैंने स्टोर करवा दिया है प्लस b, यानी ये c यानी कि ये यूनिक नेम है। आपको बता रहा कोई भी नेम दिए जाते हैं इनपुट। अब इसकी इनपुट कौन देगा, यूजर देगा। मैंने तो डिक्लेरेशन करवाई ना वेरिएबल की। अब उसके बाद सेट। अब सेट क्या होता है, it is used to give a name to data in computer memory। अब ये इस्तेमाल किया जाता है, it is used to give name दिया जाता है डाटा को in computer memory में। it is also used to update the value of existing data। अब हम अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उसको बता देना है क्या चीज के मेरे पास a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे ये चीज स्टूडेंट जो पिछली या एग्जिस्टिंग कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। अब क्या मैंने बताया, इट इज यूज्ड टू गिव नेम, या नेम टू द डाटा। मैंने डाटे को कोई भी नेम दे दिया, 2 को मैंने ये दे दिया, a की वैल्यू 2 हो गई। अब ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो गई, यानी कि सेट कर दिया। इट इज यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू। अब ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी, यानी कि 2 हमेशा a की वैल्यू 2 ही देगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यहां तक सेट तक समझ लग चुकी है। अब इफ एल्स में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। अब कंडीशन को यहां पे कंडीशन लग जाती है, फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक a less than b। अगर a less than b, a condition is evaluated true or false। in case of condition is true, then the statement related with if part are executed, otherwise the statement of else are executed। uses suppose a is equal to 5, b is equal to 7। if a less than 5, set c to 10, else set c to 20। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ एल्स की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में भी समझाई थी 9th क्लास के स्टूडेंट्स को। कह रहा है कि अगर a लेस देन हो b से, तो कंडीशन क्या करेगी, जो इफ के अकॉर्डिंग होगी वो चल जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी तो फॉल्स के अकॉर्डिंग वो दूसरी वैल्यू को प्रिंट करवा देगी। इफ एल्स की कंडीशन ये कहती है स्टूडेंट्स, और इसकी एग्जांपल्स मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आप लोगों को फ्लो चार्ट्स में करवाई हुई हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। अब और इसमें ट्रू फॉल्स की कंडीशन होती है, मैंने स्टूडेंट बताया इसमें क्या होती है, ट्रू फॉल्स की कंडीशन होती है और ये ऑप्शनल होती है। अगर तो इफ एल्स हमने लगानी है तो देन इसको यूज करेंगे, या ट्रू फॉल्स की कंडीशन बन रही है तो तब हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं यूज करेंगे। तो गो टू की स्टेटमेंट आ जाती है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम।
इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। तो स्टूडेंट ये कह रहा है इसको हम कंट्रोल करने के लिए या ट्रांसफर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेप, उस एल्गोरिथम के स्टेप को। अब ट्रांसफर कंट्रोल से मुराद कि ये स्टेप दूसरे स्टेप के साथ लूप में चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब किस तरह से, इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। अब वो यही बात कह रहा है, ये इसकी कहां पे जरूरत होती है गो टू स्टेटमेंट की, लूप के अंदर। लूप से मुराद एक सर्कल है जिसको रिपीटेड फॉर्म में चलते जाना, रिपीटेड फॉर्म में वो उसको लूप हम कहते हैं। तो ये गो टू स्टेटमेंट भी स्टूडेंट जहां तक हो गई। उसके बाद अब आउटपुट है, आउटपुट पता है आप लोगों को, एक आउटपुट जनरेट होती है उसमें, आउटपुट यानी कि उसमें हमारे पास रिजल्ट आ जाता है आउटपुट में। और स्टॉप में क्या होता है, स्टॉप में हम अपने एल्गोरिथम को जिस तरह से स्टार्ट करते हैं वो स्टॉप करने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स जहां तक हमारा टॉपिक कवर हुआ जाता है, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।